नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा से आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके अंदर भी ये 5 भाव आ रहे हैं तो मान लीजिए माँ काली की शक्ति आपके साथ चल रही है। जी दोस्तों, माता काली इस ब्रह्मांड की जागृत देवी कही गई है, क्योंकि माता काली एक ऐसी शक्ति है जो कलयुग में भी जागृत मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे ईश्वर है जो कलयुग में भी जागृत है और जो अपने भक्तों के सामने कभी न कभी आते ही हैं, किसी न किसी रूप में या फिर किसी न किसी संकेत से अपने भक्तों को जो है दर्शन देते हैं या ये संकेत देते हैं कि वो उनके साथ मौजूद है या उनके साथ हमेशा चल रही हैं या उनके साथ है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि माता काली इस कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं और उनकी शक्तियाँ भी उनकी ही तरह जागृत हैं। अगर माता काली के आप सच्चे भक्त हैं तो माता काली अपने भक्तों को कुछ संकेत, कुछ अनुभव से, कुछ सपने के माध्यम से ये बताती है कि वो उनके साथ है। पर बस भक्तों को कभी कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो संकेत है, ये जो हमें महसूस हो रहे हैं या फिर जो ये अनुभव हमारे साथ हो रहे हैं या सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना, ये किस बात का संकेत है। तो आज मैं यही 5 चीज़ आपको ऐसे एक अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे 5 अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। और इस अनुभव को कोई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये माता काली के अनुभव होते हैं। अगर आपके इष्ट माता काली हैं तो भी ये अनुभव होने से आपके साथ शक्ति चल रही है, आप ये मान सकते हैं। या फिर आपके इष्ट अगर कोई और अन्य देवी देवता हैं तो कोई भी ईश्वर हो, वो अपने भक्तों को ऐसे ही संकेत देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस पहले अनुभव के बारे में, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि हमारी माता काली की शक्ति जो है वो हमारे साथ स्वयं चल रही है। तो पहला जो अनुभव है वो ये है कि आपके अंदर जब आप माता काली की शरण में हैं तो आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न होने लगता है। जी दोस्तों, दया का भाव। पहले आप जैसे भी थे उसको छोड़ दीजिए, पर अब जब आप माता काली की शरण में आए हैं, माता काली को आपने अपना इष्ट माना है, उनकी सेवा में हैं, उनकी पूजा पाठ में हैं, तो आप ये समझ जाइए कि माता काली ने आपको खुद चुना है। क्योंकि भक्ति सबको जो है प्राप्त नहीं होती। भक्ति करने का जो अवसर है, जो भाग्य है, वो सबको नहीं प्राप्त होता। भक्ति भी वही कर पाते हैं जिनको भगवान खुद चुनते हैं। तो अगर आपने माता काली को अपना इष्ट चुना है तो आप ये मत समझिए कि आपने माता काली को चुना है, बल्कि माँ काली ने आपको चुना है अपने भक्त के तौर पर। तो इसलिए जब आप माता काली के शरण में आते हैं और जो उनके शरण में जाता है, वो चाहे कितना ही खराब से खराब आचरण का भी क्यों ना हो, जो उनके शरण में जाता है वो अपने हर बुरे आचरण को त्याग कर देता है
और अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। आपके अंदर जो है दया का भाव उत्पन्न होने लगता है, माया की भाव जो है वो उत्पन्न होने लगता है। दूसरों के प्रति आपको ये मन करता है कि मैं किसी गरीब की मदद करूं, या किसी बच्चे की मदद करूं, या कोई जो भी जो किसी मददगार की मैं मदद करूं। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आपका दिल करता है कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ, माँ काली इससे खुश हो जाएंगी। क्योंकि आप ये परोपकार जो करेंगे, पर आप उस समय भी आपके मन में यही विचार होगा कि माँ काली मेरी खुश हो जाएंगी, अगर मैं इसकी मदद करूँ तो मेरी माता काली खुश हो जाएंगी। और यही जो दया का भाव है वो माँ काली को आपकी तरफ और खींच लेता है, उनकी शक्तियों को आपकी तरफ और खींच लेता है। क्योंकि आप जो परोपकार कर रहे हैं उनकी शरण में आके, वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो पहला भाव ये होता है कि आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न होने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव की। तो दूसरा अनुभव है, आपको माता काली के मंत्रों को सिर्फ जाप करने का मन करने लगता है। जी दोस्तों, ये भक्ति भाव आपके अंदर जो है वो जागृत होने लगता है, क्योंकि आप माता काली के शरण में हैं। और जब आप उनकी पूरे मन से, श्रद्धा और लगन से उनकी भक्ति करना शुरू करते हैं, एकदम मतलब जैसे रंग गए हैं उनके भक्ति के रंग में, तो आपके हृदय में ये भक्ति भाव जो है वो उत्पन्न होने लगता है, जागृत होने लगता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मन में आने लगता है कि मैं अपनी माता काली के मंत्रों का जाप करूं, हर समय उनके नाम को जपूं, उनकी जैसे पाठ होती है, जैसे बहुत सारी पाठ है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा स्तोत्र है, ये सारे जो है मैं पढ़ूं, ताकि मेरी माता काली जो है वो खुश हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो माता काली को बहुत प्रिय है। और जो भी नवरात्रि के समय इस पाठ का जाप करता है, यानी कि इसको पढ़ता है, तो माता रानी खुश होकर, प्रसन्न होकर उनके सारे कष्ट दूर करती है और उनको मन चाहा वरदान भी प्राप्त होता है, उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है। तो ये है दूसरा संकेत कि आपके हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न होने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, तीसरे अनुभव की। तो तीसरा अनुभव है माता काली को निहारते रहने का अनुभव होना। जी दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं अपनी माता रानी की, या फिर साधना में हैं, या फिर ऐसे भी किसी भी समय अगर आप माँ काली की शरण में हैं, उनकी सेवा में हैं, तो आपके मन में ये भाव जो है वो बार बार आने लगते हैं कि बस अपनी माँ के चेहरे को देखता ही जाऊं, उनको बस निहारता ही जाऊं। मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, मेरी माँ काली कितनी प्यारी लग रही है, उनका चेहरा कितना मनमोहक लग रहा है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मुझे देख रही है और मैं उन्हें देख रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब माँ अपने पलके झपका देंगी, अब माँ मुझसे कुछ बोल पड़ेंगी। और ऐसा व्यतीत होता है, हृदय से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे माँ मुझसे कुछ कह रही है। जी दोस्तों, और ऐसा सच में होता है। जो माता काली के सच्चे भक्त हैं, जो उन्हें पूरे हृदय से उनका नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं, वो माता रानी को, माँ काली को जल्द ही पा लेते हैं। क्योंकि माँ काली एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी देवी है जिनको रिझाना बहुत ही आसान है। और उनको रिझाने का एकमात्र तरीका भक्ति भाव और परोपकार है। सिर्फ नाम जाप करने से ही आप माँ काली को पा सकते हैं। सिर्फ उनकी सेवा, थोड़ी सी सेवा करने से ही आप उन्हें पा सकते हैं। थोड़ा सा परोपकार करने से आप उन्हें पा सकते हैं। बस इतना ही सा होता है
काम जो करके आप अपनी माता काली को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं। उनको पाने के लिए आपको कोई रक्त नहीं बहाना पड़ता, आपको किसी की बलि नहीं देनी होती, सिर्फ अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने भर देर है। जिस दिन आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उनके चरणों में, उस दिन माता काली आपको अपनी शरण में ले लेती है और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो तीसरा भाव ये है कि माँ को हर समय बस निहारते रहने का मन करने लगता है। तो अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव है, पूजा करते समय आपके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। जी दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो अचानक से माँ की तरफ देखते देखते या पूजा करते करते आपके आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि आप ये नहीं चाहते कि मैं रोऊं क्योंकि मैं पूजा अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ऐसा होता है जैसे कि कलेजा फट जाता है। ऐसा महसूस होता है कि कलेजा मेरा फट रहा है और मेरी आँखों से आंसू बस निकलने को ही हैं। क्यों आंसू आते हैं? क्योंकि माँ से ऐसा लगाव हो जाता है, ऐसा प्रेम हो जाता है कि उनको देखते ही मन करता है कि मैं माँ को मतलब कैसे अपना बना लूँ, कैसे मैं उनको पालूँ, कैसे उनकी दया को, उनकी कृपा को पालूँ। उनके दर्शन मुझे कब मिलेंगे, कैसे मुझे उनके दर्शन मिलेंगे, ऐसा क्या करूँ जो माँ मुझसे खुश हो जाए, ऐसा क्या भोग लगाऊँ जो माँ मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो ये जो प्रेम भाव आपके अंदर जो आने लगता है, तब इसके आने से आपकी आँखों से जो है वो आंसू निकलने लगते हैं। और ये होती है एक भक्त की सच्ची भक्ति, जब उसको अपने इष्ट को देखते ही आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में जो प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है अपने इष्ट के लिए, अपनी माता काली के लिए, उसको वो रोक नहीं पा रहा है और वो उसके आँखों से आंसू बनकर बाहर निकल रहे हैं। और ये माँ स्वयं देख रही है, इसीलिए माँ की शक्ति जो है वो आपके साथ चलने लगती है, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर के प्रेम भाव को देख लिया है। तो ये था वो चौथा भाव जिसको प्रेम भाव कहते हैं, जो अपनी माता काली के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगता है और आँखों से आंसू बनकर निकलने लगता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। तो पांचवा भाव है ये कि आपको बस एक लगन सी लग जाती है कि मैं अपनी माँ की साक्षात दर्शन कैसे पाऊँ। जी दोस्तों, ये है पांचवा भाव। और दर्शन पाने के लिए जो भक्त एकदम विचलित हो जाता है, एकदम छटपट करने लगता है जैसे जल बिन मछली, तो जब वो विचलित होने लगता है तब माँ उसको सपने में आके दर्शन देती है। और सबसे पहले माँ सपने में ही आके दर्शन देती है, क्योंकि साक्षात आपके सामने तो माँ प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन आपके सपने में माँ प्रकट होती है और आपको दर्शन देती है, और ये सच बात है। तो ये था पांचवा भाव कि माँ के दर्शन को पाना। और ये भाव आपके अंदर जब उत्पन्न होने लगता है, आप एकदम विचलित हो उठते हैं, जिसके लिए आप पूजा पाठ साधना जितना हो सके उतना करते हैं, तब माँ आपको दर्शन देती है और ये बताती है दर्शन देने के माध्यम से कि तुम बिल्कुल भी विचलित ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 भाव जो अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि माता काली की जो शक्ति है वो आपके साथ चल रही है। माँ काली स्वयं आपके साथ मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।